डीएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था कुछ दिनों पहले। वो नोटिफिकेशन क्या था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। सो दिस इज कैफीन शॉट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जो आपको नोटिफिकेशन डीएसएसबी ने पहले दिया था उसका आज से अगर आप देखोगे, जो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन सबमिशन वो आज शुरू हो चुकी है, दैट इज 28 ऑफ द जुलाई। क्लोजिंग डेट क्या है, पूरा एक महीने का टाइम दिया गया है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप ध्यान देखोगे यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी किसकी वो भी हम यहाँ पर देखते चलते हैं। अगर आप देखोगे मैनेजर, ये हमारे साथ कुछ नहीं है। अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इन्होंने पीजीटी की पोस्टें निकाल रखी हैं, दैट इज आपकी टीचिंग की पोस्टें भी इन्होंने यहाँ पर निकाल रखी हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पीजीटी साइकोलॉजी में, अगर आप देखोगे तो इन्होंने 4800 पे ग्रेड पर एक सीट है यहाँ पर, जो कि यहाँ आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, राइट। और वहीं पर ही अगर हम फीमेल्स की बात करें तो दोबारा उन्होंने एक सीट है यहाँ पर, किसके लिए, आपकी पीजीटी साइकोलॉजी के बच्चों के लिए। दूसरा, जो पीजीटी की साइकोलॉजी के जो बच्चे होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका ईवीजीसी मेल में अप्लाई कर सकते हैं और ईवीजीसी फीमेल में जो है वो फीमेल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 19। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर कितनी है, आपकी 35। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो कि साइकोलॉजी से पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास बीएड डिग्री है। एलिजिबिलिटी एक बार को हम दोबारा देखेंगे, लेकिन पहले ही हमने यहाँ पर बता दी है कितनी आपके पास टोटल सीटें हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए साइकोलॉजी में थोड़ी नहीं बहुत कम है, आई थिंक एटलीस्ट 10 सीटें तो मेल की होनी चाहिए थी और 10 सीटें फीमेल्स की होनी चाहिए थी। लेकिन ईवीजीसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनका एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाल दिया है पीजीटी साइकोलॉजिकल में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है और टोटल वही सीट है। क्या क्या आपको चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए आपको साइकोलॉजी के अंदर, या फिर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा दूसरा होना चाहिए। दूसरा जो इसमें एसेंशियल मांगा है कि आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन में, या फिर उसकी डिग्री होनी चाहिए। मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन केस, जो ये आपकी सेकंड नंबर की कैटेगरी है, जिन बच्चों के पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन नहीं है, उनके पास मास्टर डिग्री है खाली, उनको लिए क्या क्या उन्हें रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर वो पीएचडी कैंडिडेट हैं, राइट, या फिर उनके पास डिग्री है, तो उनको डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज आपको मास्टर डिग्री के साथ एक डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट रहेगी। या फिर दूसरी उन्होंने कैटेगरी बता रखी है, हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन द हायर सेकेंडरी degree and post graduation examination with mandatory condition that the candidate will acquire B.Ed BD qualification within the period not exceeding 3 years from the date of his joining of the service। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास हायर सेकेंडरी यानी कि आपकी 10th 12th आपकी डिग्री यानी कि जो आपकी है ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड में अगर आपकी 60% है या फिर उससे अबव है, फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर दिख रखा है, दैट मीन अगर आपकी 60% या अबव है तो आपको डिग्री या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तब आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी उन्होंने कंडीशन क्या ले रखी है कि क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस का क्या क्या मांग रखा है। डिजायरेबल मांग रखा है, इसेंशियल कुछ नहीं मांग रखा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल मांग रखा है। ये आपके क्वालिफिकेशन में या फिर एग्जाम में इतना आपका इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस आपके रखते हैं ये ऊपर के 2 पार्ट। ओके, नाउ सेम आपकी क्वालिफिकेशन पीजीटी यहाँ पर साइकोलॉजी में वही सेम चीज उन्होंने लिख रखी है। अनरिजर्व कैटेगरी की एक है, मास्टर डिग्री आपको चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए किसी भी आपके ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन में। अगर वो पीएचडी स्टूडेंट है या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपके पास इसकी सेकंड पार्ट है, यानी कि आपको डिप्लोमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पीएचडी डिग्री भी नहीं है और डिप्लोमा भी नहीं है तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए हायर सेकेंडरी में, डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड बीटी क्वालिफिकेशन विद द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 3 ईयर टाइम।
दैट मीन यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि जो आपका अगर आप ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है तो आपको क्या होता है कि विद इन 3 पीरियड ऑफ टाइम आपको 3 इयर्स के अंदर अंदर बीएड आपको करनी पड़ती है। जिन बच्चों के पास बीएड डिग्री नहीं है दैट मीन वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद, सपोज करिए आपकी ज्वाइनिंग 2020-22 में होती है तो आपको 2025 तक का टाइम दिया जाएगा। इन 3 साल के बीच में आपको बीएड करनी होगी, राइट। तो ये आप पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ ये हमने साइकोलॉजी की बात करी, ईवीजीसी की भी कुछ हम बात कर लेते हैं ताकि बच्चों को और जो उनका कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। ईवीजीसी यहाँ पर हमने निकाल दिया है, एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर फॉर द मेल। अगर हम देखेंगे टोटल 19 सीटें हैं मेल में, ईवीएस के लिए 11 सीटें सबसे ज़्यादा, अनरिजर्व के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं, एससी के लिए 0 हैं और एसटी के लिए हैं सिर्फ 1 सीट, राइट। यहाँ पर एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट हैं। सबसे ज़्यादा आपकी ईवीएस में सीटें हैं, दैट इज़ फॉर द ईवीएस कैटेगरी। क्या क्या चाहिए, वही सीएमसी चाहिए आपको, मास्टर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग चाहिए, डिज़ायरेबल नील, इसेंशियल अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपके पास, अगर एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ठीक है। डिज़ायरेबल है आपके पास, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेट इज़ गुड फॉर यू, बट ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा की एज लिमिट नहीं होनी चाहिए फॉर द ईवीजीसी, राइट। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सेम अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यही उनका फीमेल पे दे रखा है, 35 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर देखोगे फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर 24 कैटेगरी 24 सीट्स निकाली गई हैं, ओबीसी के लिए 0 हैं, एससी के लिए भी 0 हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी में ओएच की 01 है। क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्या मांग रखी है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने आपके वीडियो बना रखी है, अगर आपके पास नहीं है डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग तो आप कहाँ से कर सकते हैं, इसकी मैंने वीडियो आपको बना के अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सेम वही है, आपका पे ग्रेड आपको दिखिए रहा होगा, 93 से 34,800 है, ग्रेड पे आपका है 4800, और जो आपकी एज लिमिट है वो भी 30 ईयर्स है। सेम क्राइटेरिया है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल्स है, बस यहाँ पर अगर आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीमेल्स में 24 सीट्स हैं। मेन वाइल अगर हम मेल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 सीट्स हैं मेल के लिए। तो कंपटीशन अगर मैं बात करूँ मेल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। सो अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो अभी से तैयारी करने लग जाएं। जो बच्चे साइकोलॉजी के हैं जिनके पास डिप्लोमा भी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, तो अभी से उसकी तैयारी में लग जाएं ताकि आप ये सीट ग्रैब कर सकें। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने बिना गाइस बिल्कुल मत जाइए। हमें आपके सब्सक्रिप्शन से, सब्सक्राइब से, कमेंट से, लाइक से, हर एक चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट।